नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल JLI टिप्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे माता वैष्णवी की पूर्व जन्म का कथा की रहस्य क्या है और क्यों उन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से शादी नहीं की, क्यों वो कलयुग तक भगवान कल्कि का इंतजार कर रही थी। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्मी माता वैष्णवी सतयुग में कौन सी देवी थी और त्रेता युग में क्यों भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा था। सबसे पहले दोस्तों, हमें सतयुग की कथा जानना होगा, तभी सभी प्रश्नों का उत्तर पता चलेगा। जैसा कि दोस्तों ये बात हम सभी को पता है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और शिवालय पर भगवान शिव रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। आखिर क्या वजह था कि माता वैष्णवी लाखों साल तक कलयुग में जन्मे भगवान कल्कि का इंतजार एक गुफा में रहकर कर रही थीं? क्यों उन्होंने द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण से शादी नहीं की? क्यों भगवान राम ने उन्हें एक युग छोड़कर दूसरे युग तक प्रतीक्षा करने को कहा? आइए जानते हैं कल्कि पुराण में इसके बारे में क्या रहस्य है। कल्कि पुराण के मुताबिक वैष्णवी देवी माँ लक्ष्मी का रूप है, जो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी थी। जब सतयुग आया था तब उसके प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों ही भगवान विष्णु के साथ ही रहती थीं। दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि माँ सरस्वती तो भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो वह भगवान विष्णु की पत्नी कैसे हुई? दोस्तों, जो भगवान विष्णु की पत्नी सरस्वती हैं वो दूसरी हैं और भगवान ब्रह्मा की जो सरस्वती हैं वो दूसरी हैं। एक दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने देखा कि भगवान विष्णु और माता गंगा एक दूसरे को प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। ये सब देखकर तो माता लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने पति पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या नहीं हुआ। परंतु ये सब देखकर माता सरस्वती को क्रोध आया, वो ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि भगवान विष्णु माता गंगा से हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ईर्ष्या से क्रोधित होकर माता सरस्वती ने गंगा माता को श्राप दिया और कहा, तुम नारायण से दूर रहकर धरती पर जन्म लेकर सारे कष्टों को झेलोगी। माता सरस्वती की श्राप के कारण माता गंगा हिमालय की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लेकर आज तक बह रही हैं। जब माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को समझाने की कोशिश की तो माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को भी श्राप दिया और कहा कि तुम भी धरती पर एक शांत पौधा तुलसी के रूप में अवतार लोगी। ये बात सुनकर माता गंगा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी माता सरस्वती को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी गंगा के साथ धरती पर अवतार लोगी और जब तक गंगा धरती पर रहेगी तब तक तुम्हें भी रहना होगा। हमारे सनातन धर्म में साधु संत के कठोर तपस्या से भी ज्यादा एक पतिव्रता स्त्री का होता है, अर्थात जो स्त्री अपने पति को भगवान मानकर उनका सेवा करती है, अनेकों प्रकार का व्रत रखती हैं, उस स्त्री की शक्ति के आगे कोई भी कठोर करने वाला ऋषि से भी ज्यादा शक्ति होता है। वो स्त्री एक ऋषि के श्रापों को भी व्यर्थ कर सकती है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जलंधर के पत्नी बिंद्रा को श्राप के कारण प्रभु भगवान विष्णु को धरती पर आम इंसान की तरह जन्म लेना पड़ा और माता सीता से कई सालों तक दूर रहना भी पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने छल पूर्वक बिंद्रा को पतिव्रता होने के सौभाग्य छीनकर उसे उसके पति जलंधर को दूर करके उसका मृत्यु करवाया था। कुछ समय बाद माता पार्वती ने बिंद्रा को समझाते हुए कहा कि तुम तो लक्ष्मी का अवतार हो, भगवान विष्णु आपके असली पति हैं। आपको श्राप मिला था जिसके कारण आपका विवाह जलंधर जैसे राक्षस से हुआ और आप भगवान विष्णु से दूर होकर धरती पर अवतार ली थीं। ये बात सुनकर
विंद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करने के लिए प्रतिज्ञा ली कि अगले जन्म में मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनूंगी और कोई भी श्राप मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर पाएगा। विंद्रा ही त्रेता युग में वैष्णवी के रूप में जन्म ली थी, जिसे भगवान राम ने कलयुग तक प्रतीक्षा करने को कहा था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।